सियासत में खेल होता है और खेल में जमकर सियासत। और इसी वजह से जब श्रीलंका टूर को लेकर टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ तो फिर इस सिलेक्शन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। कई सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, कई सारे सवाल जो पूछे जाने चाहिए, कई सारे सवाल जो जायज हैं, कई सवाल जो अपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों के हिसाब से इमोशंस बनकर निकल रहे हैं। दरअसल टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे को लेकर जो टीम अनाउंस की गई है उसमें कई सारे सवाल हैं और ये सवाल अलग अलग पहलुओं को लेकर है। ये सवाल भविष्य की टीम को लेकर है। जो सिलेक्शन किया गया है उसमें कोशिश की गई है कि वर्तमान और भविष्य दोनों को समेटा जाए। कई स्ट्रांग मैसेजेस है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ये है कि क्या यही भविष्य की इंडिया है? कुछ सवाल हमने निकाले, इनमें से कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो आप भी बताइएगा। जैसे पहला सवाल, शुभमन गिल क्या फर्स्ट चॉइस ऑफ कैप्टन T20 में जरूरी थे, जबकि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा भी नहीं थे? आई मीन ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप, स्टिल ही इज वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जिस खिलाड़ी को आज से एक महीने पहले अपनी टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनाया था, वो आज आपका T20 में वाइस कैप्टन है? लॉजिक पता नहीं। शुभमन गिल के दोनों कॉम्पिटिटर ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा। अभिषेक जिनका IPL फिनोमिनल था, जिन्होंने 47 बॉल में सेंचुरी मारकर ये बताया था कि वो क्या कर सकते हैं, गेंदबाजी भी करे, उन्हें ड्रॉप करना समझ से परे था। संजू सैमसन को ड्रॉप करना। संजू सैमसन ने लास्ट ODI मैच में साउथ अफ्रीका के सामने शतक मारा था। गौतम गंभीर का स्टेटमेंट अब था कि अब एक लॉन्ग रन मिलना चाहिए, बहुत हो गया इसे ड्रॉप करना, अब एक लंबा मौका दो और ऐसा मौका मिलेगा तो मजा आ जाएगा। अब गौतम गंभीर कोच है, संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिली है, जो शतक मार कर आए, शतक मार कर आए। गंभीर ने कहा था कि आई एम होपिंग दैट ही विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। अब सवाल है कि यार क्यों, मतलब इस बार तो बनता था, पता नहीं। ऋतुराज और अभिषेक दोनों की सीरीज अच्छी थी, ऋतुराज की बैट से, अभिषेक की बॉल और बैट दोनों से, स्टिल नहीं। रिंकू सिंह को ODI में मौका क्यों नहीं मिला है? शिवम दुबे को मौका मिला है, रिंकू सिंह को मौका नहीं ODI में, क्यों? रियान पराग और दुबे को ODI में मौका मिला है, बट संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को नहीं। समझ से परे। क्या बॉलिंग ऑप्शन? शायद यही लगता है कि बॉलिंग ऑप्शन की वजह से शायद ये होगा। हर्षित राणा को ODI में मौका मिला है। लॉजिकली हर्षित राणा T20 का हिस्सा होने चाहिए थे। सवाल ये कि KKR का कोटा रखना था, इसलिए ODI में रखा क्योंकि जगह उनकी T20 में बनती थी। हर्षित इज अ गुड बॉलर, ग्रेट बॉलर, ही इज अ सुपर, बट again he deserves to be in T20, not in ODI. ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करने की वजह क्या थी? परफॉर्मेंस? नो। फेवरेटिज्म? हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन के पद से हटाना, तब जब वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, पता नहीं क्यों हटाया, किस लिए हटाया, क्या वजह रही, बट ये शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। संजू सैमसन 56 का एवरेज मेंटेन करते हैं ODI क्रिकेट में, हटा दिया। ऋतुराज आखिरी के 7 मैचेस में 71 का एवरेज मेंटेन करते हैं, हटा दिया। अभिषेक शर्मा 174 का स्ट्राइक रेट है, हटा दिया। लॉजिक पता नहीं। शुभमन गिल आखिरी सीरीज में ठीक थे, बट उनके साथी भी ठीक थे, उनको कंसीडर नहीं किया, इनको वाइस कैप्टन बना दिया, क्यों? पता नहीं, गॉड नोस क्यों, किस लिए, कहां तक, क्या भरोसे। बट ये कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और ये सवाल ये मन में सवाल पैदा करते हैं कि क्या पॉलिटिक्स है टीम इंडिया में? लगता तो यही है, पता नहीं आप कितना मानते हैं कितना नहीं, बट जो भी है मतलब इस बार कई सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये इसलिए भी है क्योंकि टीम बदल रही है, टीम बदल रही है, बट इतने सारी चीजें एक साथ, ये सवाल पैदा करती है। व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।